हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेटा टेक अल्फा प्राइवेट लिमिटेड। सो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अपने एसएससी सीजीएल के कोर्स 2025 की। सो माय नेम इज सुरेश निगम्स एंड आई विल बी कवरिंग ऑन होल मैथ्स पार्ट ऑफ दिस एसएससी कोर्स। सो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मैथ्स की। सो मैथ्स में अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या हमारा शेड्यूल है, हम लोग कैसे कैसे कौन से शेड्यूल्स में हम लोग चलेंगे, क्या क्या टॉपिक्स होंगे। सो आज की क्लास दैट इज़ इट्स लाइक अ डेमो क्लास, इट्स लाइक अ इंट्रोडक्शंस। सो जो हम लोग ना इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे, डेमो की क्लास की बात करेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम आपको पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किसी भी एक टॉपिक में हम कैसे उनको शॉर्ट तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो here is your first class and I will be covering on maths। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे अबाउट मी, यानी आप सभी लोग मेरे बारे में जान लीजिए। एंड आई एम ए क्वांट एक्सपर्ट एंड आई एम अ 13+ एक्सपीरियंस इन अ कोचिंग mentoring students appearing from various entrants like a CAT and MAT, SNAP, IB, MET, CUT and government exam. Okay, so my expertise in a tough questions solved from a tricky method। ओके, टफ क्वेश्चंस को भी मैं एक ट्रिकी मेथड से बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा। एंड आई एम अ बीएससी ऑनर्स मैथ्स एंड 2007 to 2010 बैच। ठीक है, ओके। सो आज का टॉपिक जो है दैट इज़ वो हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। दिस इज़ अ टुडेज टॉपिक। द टुडेज टॉपिक इज़ लाइक अ इंट्रोडक्शंस। सो इंट्रोडक्शंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। सो हेयर यू नो, आप सभी को पहले से ही ये पता होगा कि जो एग्ज़ाम होता है वो हमारा कौन सा होता है, एसएससी सीजीएल 2025। अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करें, दैट इज़ अ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल का एग्ज़ाम होता है। कंडक्टिंग बॉडी इसकी कौन सी होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लाइक एसएससी। इस बार जो वैकेंसीज़ हैं हमारे पास, वो टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं, 14,582। एंड जो मोड ऑफ एप्लीकेशंस होता है दैट इज़ अ ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपका 9 जून to 4 जुलाई के इन बिटवीन रहा होगा। ठीक है, कैटेगरी आपकी कौन सी है, गवर्नमेंट जॉब की है। एग्ज़ाम का जो टाइप होता है दैट इज़ अ नेशनल लेवल होता है। मोड ऑफ एग्ज़ाम आपका कैसा होता है, ऑनलाइन होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें कि यानी इस एग्ज़ाम को कौन लोग दे सकते हैं, तो जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो लोग एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यानी जिनके पास भी बैचलर डिग्री है वो दे सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन आपके पास बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, अंदर देन कुछ भी हो, बट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम आपकी जो एज लिमिट है दैट इज़ 18 एंड जो मैक्सिमम आपकी एज लिमिट होगी वो कौन सी होगी, आपकी 32 ईयर्स होगी। क्लियर है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, देयर इज़ दो आपके होते हैं, एक होता है टीयर 1 और टीयर 1 आपका होता है क्वालिफाइंग नेचर में। देन उसके बाद होता है आपका टीयर 2। देन उसके बाद टीयर 2 में आपकी कट ऑफ निकलती है, तो उसके बेसिस में आपका पूरा सिलेक्शन यहाँ पे होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन इसका कब रिलीज़ हुआ था, 9 जून को रिलीज़ हुआ था और 9 जून से ही आपको अप्लाई करना था। अभी तक जिन्होंने भी अप्लाई नहीं किया है वो फटाफट जल्दी जल्दी से जाके सभी लोग अप्लाई कर दो, बिकॉज 4 जुलाई इसकी क्या है, लास्ट अप्लाई करने की डेट है। एंड फीस पेमेंट की कब है, 5 जुलाई एंड 11 PM। 11 PM के बाद जो है विंडो क्लोज हो जाएगी, वो फिर नहीं होगा। क्लियर है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें, आपका टीयर फर्स्ट का जो एडमिट कार्ड होगा वो कब आएगा, अगस्त में आएगा। और इसके एग्ज़ाम कब होंगे टीयर फर्स्ट के, दैट इज़ 13 to 30 अगस्त 2025। टीयर 2 का जो एग्ज़ाम डेट है दैट इज़ दिसंबर है। क्लियर है। चलिए, तो आज हम लोग किस टाइप में और कैसे कवर करने वाले हैं, तो एक बार मैं अपना शेड्यूल्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, टाइमिंग पे बन जाएगा। तो शेड्यूल आपका क्या है, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शंस बताऊंगा जो मैं आपको यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के। तो परसेंटेज के आपके बहुत सारे टाइप्स होंगे, आप देखेंगे परसेंटेज 1, परसेंटेज 2, परसेंटेज 3, परसेंटेज 4, डिफरेंट टाइप्स के आपके परसेंटेज होंगी। इसके बाद मैं कवर कराऊंगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आपका होगा डिस्काउंट, डिस्काउंट बेसिस पे किस क्वेश्चन आते हैं, और पूरा ही आपका सारी चीज़ें से। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट होगा। देन इसके बाद आपका जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, रेशियो प्रिपरेशन होगा, पार्टनरशिप होगा। ठीक है, देन इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एवरेज की, एवरेज। इसके बाद एज, मिक्सचर, एलिगेशंस, टाइम एंड वर्क। ठीक है, एंड पाइप एंड सिस्टम। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैंसुरेशंस की, नंबर सिस्टम की, प्रोबेबिलिटी वो चीज़ कैसे होती है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, तो ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये सारे ही जितने भी
आपके अर्थमेटिक्स के हैं टॉपिक्स, सारे ही आपके एडवांस के जितने भी टॉपिक हैं तो वो सारे ही टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा मैं, ठीक है। यानी बेसिकली आपका जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक्स हो गए क्लियर, जितने भी आपके क्या हो गए यहाँ पे अर्थमेटिक्स, तो जितने भी आपके अर्थमेटिक्स के टॉपिक हैं एंड जितने भी आपके एडवांस में आपका क्या क्या कवर होगा, दैट इज़ अलजेब्रा आपका हो जाएगा, ठीक है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये सारी ही चीज़ें आपको मैं पूरा कवर कराऊंगा। और यहाँ पे जो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जो लेवल रहेगा ना, लेवल वो आपका जो लेवल रहेगा वो आपका यहाँ पे टीयर 1 के जो एग्ज़ाम है, टीयर 1 यानी आपका जो भी प्री एग्ज़ाम होगा वो, और प्लस टीयर 2 का भी आपका थोड़ा थोड़ा लेवल यहाँ पे रहेगा। पूरा ही लेवल मैं आपको कवर कराऊंगा। सबसे पहले होगा आपका टीयर 1, देन उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे टीयर 2 के कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस के किस टाइप के बनते हैं। बेसिकली बेसिक्स टू हाई लेवल पूरा ही हम लोग लेके चलेंगे इस टाइप में। क्लियर है? ओके, चलिए तो इसमें आपको चलिए एक छोटा सा इंट्रो भी दे देता हूँ आपको कि लाइक जैसे ट्रिग्नोमेट्री है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना, बहुत सारे बच्चों की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत ही वीक होती है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट आप करिए, कॉन्सेप्ट करने के बाद फिर उसकी साइड चीज़, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही वीक होती है, ठीक है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट दूंगा, एक छोटा सा क्लू बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग कैसे ईजी बना सकते हैं, यानी हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री इन शॉर्ट ट्रिक। तो ये आज पहली क्लास है, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। सो क्लास आपकी थोड़ी सी कम हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगी प्रॉपर हम लोग चैप्टर वाइज से स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज फिर प्रॉफिट लॉस, तो वो सारे आपकी क्लास प्रॉपर तरीके से होगी 60 मिनट्स की, ठीक है। ओके, सो हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री इन शॉर्ट ट्रिक। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, एक बार पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद फिर आप इनको एक बार ट्राई करिए, ठीक है। आपने अभी तक जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं कहीं से भी, तो आप इसको एक बार ट्राई करिए और जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस 1। तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने पॉज करके देख लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, उनको काफ़ी लेंदी तरीके से वो ओपन कर रहे होंगे, साइन की पावर स्क्वायर करके क्यूब करके सॉल्व कर रहे होंगे। एक्चुअली क्या है कि एग्ज़ाम में कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं प्री में जिनमें ना हम लोग शॉर्ट तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके टाइम्स को क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। यही वो क्वेश्चन है जो आपके टाइम को सेव करते हैं, बट लोगों को आइडिया नहीं होता है कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को सेव करना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग जल्दी तरीके से फाइंड आउट कर पाते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है। इसमें मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता दूं पहले। अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, ठीक है, तो देखिए अगर क्वेश्चन में ओनली, ध्यान से समझिएगा, अगर क्वेश्चन में ओनली साइन, कॉस और टेन का यूज़ हो रहा है, यानी ओनली साइन का यूज़ हो रहा है या फिर कॉस का यूज़ हो रहा है या फिर टेन का यूज़ हो रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर क्वेश्चन में ओनली साइन, ओनली कॉस या फिर ओनली टेन का यूज़ हो रहा है ना, ठीक है, ओनली साइन, ओनली कॉस और ओनली टेन का अगर यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो आपको थीटा की वैल्यू क्या रखनी होगी, 0 डिग्री। आपको थीटा की वैल्यू क्या रखनी होगी, 0 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू आप कितनी रखोगे, 0 डिग्री आप रखोगे। अगर ओनली साइन, ओनली कॉस या फिर ओनली टेन का यूज़ हो रहा है तो आप थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री अगर रखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और टेन 0 का मान कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन में ओनली साइन, ओनली कॉस या फिर ओनली टेन का यूज हो रहा है तो आप केवल थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 डिग्री ही रखेंगे, ओनली 0 डिग्री ही आपको रखनी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन में साइन कॉस टेन का ही यूज होना चाहिए और किसी का नहीं, मतलब कॉसेक से कॉट का नहीं होना चाहिए, ओनली साइन कॉस टेन का यूज हो रहा है। तो क्या करेंगे, अभी हम आगे बताएंगे कि अगर बाकी के रेशियोज आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक्सप्रेशन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये आपसे कह रहा है कि 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा -3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4
थीटा और +1। तो आप बताइए साइन थीटा बराबर 0 रखना है, तो आप बताइए साइन 0 का मान कितना हो गया, साइन 0 का मान हो गया 0, प्लस कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 की पावर 6 कितनी हो गई, 1 हो गई, -3 साइन 0 का मान कितना हो गया आप बताओ, 0 हो गया, प्लस कॉस 0 का मान कितना हो गया 1, 1 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 1 और +1 है। तो सॉल्व करेंगे तो 0 + 1 × 2 यानी हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3 × 1 यानी 3 और +1। सो 2 - 3 + 1, तो 2 + 1 यानी 3 - 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, अब देखिएगा कितनी फास्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है। सो अब आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस की पावर क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन की क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो बस रख दो। थीटा की वैल्यू आप कितनी रखोगे बताया था मैंने, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है। तो आप बताइए साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 और टेन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। तो रख दीजिए कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 प्लस साइन 0 का मान 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस 0 अपॉन कॉस 0 का मान 1 माइनस साइन 0 का मान 0। तो ये हो जाएगा 1 + 1 कितना आ गया 2। तो थर्ड हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। है ना मजेदार ट्रिक, मजा आया कि नहीं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे देखिए क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी साइन का यूज़ हो रहा है और टेन का यूज़ हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी ओनली अगर साइन का यूज़ हो, कॉस का हो और टेन का हो, ठीक है, यानी क्वेश्चन में अगर ओनली सिर्फ साइन कॉस टेन ही है तो आपको थीटा की वैल्यू क्या रखनी होगी 0 डिग्री रखनी होगी। ठीक है। सो रखिए यहाँ पे 1 - 2। अब बताइए साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0, तो रख देंगे तो 2 × 0। क्लियर। इधर आ जाइए 1 प्लस टेन 0 का मान कितना होता है बताइए, टेन 0 मीन्स 0, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 1 माइनस ये भी हो जाएगा 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 - 0 अपॉन 1 + 0। क्लियर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 0 0 यानी ये होता रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाई ये 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। इस पूरे में ये 1 हो जाएगा और प्लस इधर जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 2 × 1 यानी कितना हो गया 2। तो थर्ड हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर यानी 2। हाँ भाई बताओ क्लियर है। तो अब हो जाएगा सारे क्वेश्चन इसी टाइप में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इज 3 × साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 × साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा × कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो क्या बताया था मैंने कि जब भी साइन और कॉस और टेन का यूज़ हो तो थीटा की वैल्यू आपको क्या रखनी है 0 डिग्री। क्लियर। तो रख दीजिए। तो बताइए 3 साइन 0 का मान कितना होता है 0 प्लस कॉस 0 का मान 1, 1 की पावर 4 1 हो गया प्लस यहाँ पे आ जाइए 2 साइन 0 का मान हो गया 0, कॉस 0 का मान हो गया 1 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 12 इंटू साइन 0 का मान 0 इंटू कॉस 0 का मान 1। इधर जब सॉल्व करेंगे तो 0 + 1 1 1 × 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस इधर जब सॉल्व करेंगे तो 0 + 1 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 और इधर ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा 5। तो फोर्थ हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर है। इसी तरह ये वाला भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए रखिए द वैल्यू ऑफ 3 साइन x - कॉस x। तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 की पावर 4 प्लस 6 साइन 0 का मान 0 प्लस कॉस 0 का मान 1 का स्क्वायर प्लस 4 × साइन 0 का मान 0 और इंटू में है तो कॉस 0 का मान 1। क्लियर। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 0 - 1 की पावर 4 कितनी होती है +1 होती है, तो 3 × 1 प्लस 6 × +1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है और प्लस 4 × 0 तो यानी पूरा टर्म 0 हो गया। तो ये कितना आ गया 3 प्लस और ये कितना हो गया 6। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी
हाँ भाई बताओ, ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ और भी है यहाँ पे, एक थोड़ा मिस प्रिंट था यहाँ पे इनटू नहीं था, यहाँ पे प्लस था। हाँ, तो यहाँ पे प्लस होगा, दैट इज़ अ 4 आएगा यहाँ पे। तो जी 3 + 6 + 4, तो ये कितना हो जाएगा? 13। तो 13 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट था, ये सभी में प्लस था ना, तो यहाँ इनटू नहीं है, यहाँ प्लस था। चलिए, क्लियर है? तो बेसिकली समझ में आ गया सभी को? ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या आंसर होगा? सिंपल है, द वैल्यू ऑफ 8 साइन 0। अब देखिए यहाँ पे कौन सा टर्म यूज हो रहा है, साइन हो रहा है और कॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो साइन 0 का मान रखेंगे 0, कॉस 0 का मान कितना हो गया? 1, 1 की पावर 6 यानी 1 हो जाएगा, माइनस ये वैल्यू कितनी हो गई? 12। साइन 0 का मान कितना हो गया? 0, कॉस 0 का मान कितना हो गया? 1। तो बस सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 8 - 12। 8 - 12 कितना होता है? माइनस का 4, थर्ड। हाँ भाई बताओ, क्लियर है? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ना सभी ने सॉल्व किया होगा, मुझे पता है। ये वाला क्वेश्चन सभी ने ना बेसिक से सॉल्व किया होगा। cos 4 थीटा रहा होगा, आपने cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा करके आपने इसको सॉल्व किया होगा, जो बेसिक मेथड होता है। बट मैं आज इसका आपको एक शॉर्ट कट मेथड बताता हूँ, जो मैं आपको अभी बताता आ रहा हूँ। कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे cos 4 थीटा है, यानी cos का यूज़ हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर ओनली साइन आ जाए या फिर cos आ जाए या tan आ जाए, तो आप थीटा की वैल्यू को क्या रखोगे? 0। क्लियर है? तो ज़रा देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है रूट के अंदर 2, फिर रूट के अंदर है हमारे पास 2 प्लस, फिर है 2 cos 4 थीटा। यही है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। तो चलिए रखिए यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 2 प्लस। अब देखिए cos 4 थीटा, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आप बताओ? साइन 0 की मान 0, cos 0 का मान 1। तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई, यानी cos 4 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी इसकी भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 1 हो गई। तो 1 2, तो यानी ये वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 1 हो गई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √2, और ये हो गया 2 + 2 यानी 4। तो ये 4 का एक पूरा रूट बन जाएगा, यानी एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, तो फिर हो गया 2 × 2, 2 × 2 से एक 2 आ गया, यानी 2। यानी इसका जो आंसर आया वो क्या आया? 2 आया, ठीक है। अब नंबर्स में तो दे नहीं रखा है आपको, ऑप्शन में आपको दे रखा है cos थीटा, 2 cos थीटा, 3 cos थीटा और 2 sin थीटा। तो अब हमें ऑप्शन में ये देखना है थीटा की वैल्यू 0 रख करके कि किसकी वैल्यू 2 आ रही है। तो अगर हमने पहले में रखा cos थीटा, cos 0 का मान 1, यहाँ पे तो 1 आ रहा है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। 2 वाले में देखेंगे cos 0 का मान 1, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है। तो किस में 2 आ रहा था? 2 में। तो आंसर होगा हमारे पास 2 cos थीटा। और जब आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे ना, यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके, तब भी आपका आंसर क्या आया होगा? 2 cos थीटा आया होगा। हाँ भाई बताओ, क्लियर है? मज़ा आ रही कि नहीं? ठीक है ना। इसी टाइप से ये तो मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप में हम सारे चैप्टर्स की बात करेंगे, चाहे वो अर्थमेटिक की बात हो, चाहे वो प्रॉफिट परसेंटेज अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हों, चाहे वो नंबर सिस्टम के जो भी चैप्टर्स हों, चाहे वो आपके मेंसुरेशंस हो गया, सब में। क्लियर है? चलो अब आता है आपका नेक्स्ट इसी में। अब मान लीजिए कि अभी मैंने आपको क्या बताया था एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, कि अगर सिर्फ साइन, कॉस और टेन, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैंने आपसे ये कहा था कि इफ ओनली यूज, यानी अगर केवल साइन, कॉस और टेन का ही यूज हो रहा है क्वेश्चन में, तो आप थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? 0 डिग्री। आप थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? 0 डिग्री। बट अब मैं आपसे कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 2 में कि अगर ऑल रेशियोज का भी यूज़ हो जाए, यानी साइन भी हो, कॉस भी हो, टेन भी हो, और कॉसेक भी हो, सेक भी हो और कॉट भी हो, ठीक है। तो अगर सिर्फ साइन कॉस टेन आ रहा है तो आप थीटा = 0 रखेंगे, बहुत ध्यान से समझ लेना। लेकिन अगर साइन कॉस टेन के साथ साथ
अगर कॉसिक का भी यूज हो रहा है, सेक का भी यूज हो रहा है और कॉट का भी यूज हो रहा है, तो आप थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे? 45 डिग्री। ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब आ जाओ, तो देखते हैं जरा। कह रहा है सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आप बताइए ये कितना है? 1 प्लस, अब मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पे देखिए टेन का भी यूज हो रहा है, सेक का भी यूज हो रहा है, कॉट का भी यूज हो रहा है, कॉसेक का भी यूज हो रहा है। तो आप क्या रखोगे? थीटा की वैल्यू 45। तो आप बताइए 1045 कितना होता है? 1045 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ भाई बताओ। 1045 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। और सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? अभी मैं इसके आपको जब ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यू आपको लर्न नहीं करनी है, एक डायग्राम से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इस डायग्राम से आप इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1045 की वैल्यू होती है 1, सेक 45 जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? कॉस का रिवर्स होता है, यानी √2/1। तो सेक 45 की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी? √2। क्लियर? तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 रख दो। सेक 45 की वैल्यू कितनी होगी आप बताओ? ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी? सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो सेक 45 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी? √2। तो √2 रख दिया। अब यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, कॉट 45 की वैल्यू इसकी भी 1 होती है, माइनस कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होती है? तो साइन का रिवर्स होता है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। क्लियर? अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस √2 और ये हो गया 2 माइनस √2। तो ये देखो किस फॉर्म में आ गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 और 4 माइनस 2 कितना होता है? 2। तो आंसर इज अ सेकेंड। क्लियर? तो समझ गए ना क्या करना है कि अगर सिर्फ साइन कॉस 10 यूज हो रहा है तो आप थीटा इज इक्वल टू कितना रखेंगे? 0 डिग्री। बट if the question is used in a sine cos 10 cos x cot all ratios then use it a theta is equal to 45 डिग्री, तब आप 45 डिग्री का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चंस में। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है? यहाँ पे भी सेक का यूज हो रहा है और कॉस का है, कॉसेक का है, 10 का है। तो क्या करेंगे? तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री का यूज करेंगे। चलिए अब मैं आपको बता चुका हूँ सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है आप बताओ? कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। क्लियर? कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2 और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। क्लियर है? यहाँ पे आ जाओ, इंटू में है सभी। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1045 की वैल्यू होती है 1 और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 से √2 सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 माइनस 1/√2। बोलो क्लियर है? मल्टीप्लाई ये भी हो जाएगा 2 माइनस 1/√2। बोलो क्लियर है? ठीक है। और इनटू में कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 यानी 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 और इंटू 2। तो अब √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। तो 2 से ये पूरा कैंसिल हो गया तो 1 इंटू 1 कितना आ गया? 1। तो आंसर इज 1। हाँ भाई बताओ, क्लियर? आ रहा है मजा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ सेक ए माइनस कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉसिक ए माइनस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में कॉट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो किसका यूज हो रहा है? सेक का भी यूज हो रहा है, कॉस का भी यूज हो रहा है, कॉसिक का भी यूज हो रहा है। तो वी यूज डेट है ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए रखिए। तो पहला टर्म है सेक ए माइनस कॉस ए। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ बताओ। सेक 45 अभी बताया मैंने। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? अरे कॉस का रिवर्स होता है, ठीक है। तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 माइनस कॉस ये हो जाएगा 1/√2 इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस इधर आ जाओ कॉसिक की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? √2 माइनस साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2 इसका होल ऑफ स्क्वायर माइनस
अब cot 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 होती है, माइनस tan 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है, इसका होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 यानी ये हो जाएगा 2 - 1 अपॉन √2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा √2 यानी 2 - 1 अपॉन √2 का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1 - 1 यानी 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन √2 का स्क्वायर, 1 अपॉन √2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2, प्लस इधर आ जाओ प्लस लगा हुआ है, 1 अपॉन √2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2, और माइनस 0, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1। तो यानी थर्ड हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, चलिए एक काम करते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस को मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। चलिए इसको करिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, और जब आप ये वीडियोस देख रहे होंगे तो सॉल्व करके आप बताइएगा कि क्या आंसर आया। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ sec x इंटू sec y प्लस 10x इंटू 10y sec x 10y प्लस 10x sec y का होल स्क्वायर। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या है sec x है और y है, तो यहाँ पे भी sec का यूज़ किया गया है, 10 का यूज़ किया गया है, तो आप x और y दोनों की वैल्यू को आप कंसिडर करेंगे कितना 45 डिग्री, बस वैल्यू रख के पुट कर देंगे। ठीक है, तो कमेंट के जरिए बताइएगा क्या आंसर आया इसका। क्लियर? तो ये था हमारे पास आज का कुछ 2 मिनट समरी में हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शंस के बारे में जाना कि क्या होता है एसएससी का एग्ज़ाम, कैसे क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हमने बाय ट्रिक से समझे। पूरा चैप्टर हम आपको ऐसे सिलेबस जब आपको पूरा पढ़ाएंगे हम आपको शेड्यूल वाइज, तब आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे तरीके से रिविजन होगा, पूरा तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का सेशन। होपफुली आज का सेशन आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 यानी टॉपिक नंबर 1। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट नंबर 1 की। क्लियर? और अर्थमेटिक का ये बहुत ही बेस चैप्टर होता है परसेंटेज। ठीक है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को।